हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 10 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल्स। राइट, इसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 112 डिग्री। इट्स फोर्थ एंगल इज, तो हमने इसका फोर्थ एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो फोर्थ एंगल इज अनोन क्वांटिटी, सो सिंपली लेट्स से लेट फोर्थ एंगल बी एक्स। ठीक है, सो एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, जिसमें कि तीन एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो वी कैन राइट 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस x equivalent to 360 degree. Okay, adding these three angles we will get 287 degree plus x equals to 360 degree and x equals to 360 degree minus 287 degree. Correct? On subtracting we will get 73 degree. So its correct option is option B. B is the correct option. Question number 2, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:5:6. The smallest of these angles is, इन सब में से जो सबसे छोटा एंगल है वो हमने फाइंड करना है। करेक्ट, तो जब भी आपको इस तरीके से रेशियो दिए होते हैं, सो लेट द रेशियो बी एक्स, है ना। हमेशा रेशियो को क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि इट वुड बी एक्स। ओके, तो जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, लेट सपोज एंगल ए कितना हो जाएगा 3x, एंगल बी 4x, एंगल सी 5x एंड एंगल डी 6x। ठीक है, एज वी नो दैट sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree, so we can write 3x plus 4x plus 5x plus 6x equals to 360 degree. Okay, on adding these we will get 18x 360 degree, so x equals to 360 upon 18. ठीक है, सो 18 2 times 36 20. सो जो x की वैल्यू है वो कितना मिल गई, 20 डिग्री मिल गई। इतना मिलने के बाद अब हमने फाइंड करना है सबसे छोटा एंगल। ठीक है, तो जो एंगल a बनकर आएगा वो कितना है, 3 × 20 कितना मिलेगा, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल b 4 × 20 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी बनेगा 5 × 20 सो 100 डिग्री एंड एंगल डी 6 × 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब इन सब में सबसे छोटा एंगल फाइंड कीजिए। सबसे छोटा एंगल होगा एंगल ए, कितना है 60 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल BAD इक्वल्स टू 75 डिग्री इट इज़ गिवन टू अस एंड एंगल CBD इट इज़ इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। ठीक है, सो फाइंड BDC चेक कर लेते कौन सा एंगल है, ये वाला, ये हमने फाइंड करना है। Okay, so as we know that sum of any two consecutive angles of a parallelogram is 180 degree. Consecutive angles कौन कौन से होंगे, एंगल A and angle B. These two angles are consecutive, or you can say angle B or angle C. These also are consecutive angles, correct? But we need here angle B and angle A. ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम एंगल बी को फाइंड आउट करेंगे।
करेक्ट। तो वी कैन राइट एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास है, कितना है, इट इज़ 75 डिग्री। यहाँ से एंगल बी निकालिए, कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, एक काम हमारा फिनिश हो गया। एंगल बी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, एंगल ए बी डी, ये एंगल हमने और फाइंड करना है। अगर ये हम फाइंड कर लेंगे तो ए बी डी और बी डी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। करेक्ट। नाउ वी कैन राइट एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल बी। करेक्ट। एंगल बी हमने कितना फाइंड किया है अभी, 105 डिग्री। करेक्ट। ए बी डी अब हमको फाइंड करना है। एंगल डी बी सी कितना है, 60 डिग्री, एंड एंगल बी वी आर हैविंग हेयर 105 डिग्री। सो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 105 डिग्री माइनस 60 डिग्री. Okay, on subtracting we will get 45 degree from here. It is angle ABD. ठीक है, so you can see from here angle ABD, it is equivalent to this one. Okay, alternate angles. So angle ABD equals to angle BDC and it is equivalent to 45 degree. ठीक है, so its correct option is C option. Now question number 4, ABCD is a rhombus such that angle ACB equals to 50 degree, then find angle ADB. So draw a rhombus here. पहला काम एक rhombus draw कर लेते हैं, ABCD, and it said that कि एंगल ACB मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 50 डिग्री है. सो ड्रॉ अनदर डायगोनल ऑल्सो. ठीक है, इसको आपने ड्रॉ कर लिया. ठीक, तो ADB कौन सा बनेगा, देखो ADB ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. गिवन क्या है, एंगल ACB कितना है, 50 डिग्री है. अब यहाँ से एक बात देखो कि अगर AC डायगोनल है रोम्बस का, है ना, तो एंगल ACB इक्विवेलेंट टू होगा एंगल CAD. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों, दीज ऑल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो इसका मतलब एंगल CAD इज ऑल्सो 50 डिग्री. एंड आप रीज़न क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, करेक्ट, ये बात समझ आ गई. अब ट्राइंगल ADO है ना, लेट्स सपोज डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O, देन दिस इज द ट्राइंगल एंड वी नो दैट diagonals of rhombus intersect each other at 90 degree. okay, तो in that case it will be 90 degree. अब यहाँ से बात समझो, ये 50 डिग्री और यहाँ से हमें ये वाला एंगल भी 50 डिग्री मिल गया. ये हमने बोल दिया कि ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि इंटर बाइसेक्ट करते हैं. तो इन ट्राइंगल AOD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ADB या ADO लेते हैं इसको. ठीक है, ADO इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, सॉल्व इट. 9 + 1 14, सो 140. तो एंगल AOD हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री. कितना मिला, 8 - 4 = 4, सो इट इज़ 40 डिग्री. ठीक है, तो AOD बोलो, सॉरी ADO बोलो, या फिर आप इसको कहें कि दिस इज़ ADB, बोथ आर सेम.
ए डी बी या फिर एंगल ए ओ डी, बोथ आर सेम, है ना. ए डी ओ, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर, इट्स ए डी ओ. हम इसकी बात करें भाई, ए डी ओ का हो या ए डी बी का हो, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स. सो इट्स आंसर इज 40 डिग्री. ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर द डायगनल्स इक्वल. इनमें से कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिनमें डायगनल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये तो एक ही है हमारे पास, रेक्टेंगल. इन रेक्टेंगल it has diagonals of equal length. So question number 5, option D is the correct option. Now question number 6, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then the figure is a ट्रपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, है ना. तो उसने बोला कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा फिगर होगा. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को अगर बाइसेक्ट करें, इट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना. ठीक है, उसको बाइसेक्ट करना कहते हैं. ओके, तो ऐसा तो हमारे पास में एक ही फिगर है, दैट इज़ रोम्बस. इन रोम्बस इट हैज़, और यू कैन से रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट right angles. Okay, so option D is the correct option. Question number 7, the lengths of the diagonals of a rhombus are 16 cm and 12 cm. The length of each side of the rhombus is. Okay, diagonals आपको rhombus के given है, उसके अलावा आपको फाइंड क्या करना है, साइड आपने बतानी है. एज वी नो ईच साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल, है ना, चारों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं. सो जस्ट ड्रॉ अ रोम्बस है, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, चलिए रोम्बस यहाँ से ड्रॉ करो, है ना. तो लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी. ठीक, जो डायगनल्स हैं, है ना, ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सपोज दे बाइसेक्ट एट ओ, सो इट विल बी अ 90 डिग्री एंगल, है ना. एज वी नो डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, करेक्ट. एंड इनकी जो डायगनल्स हैं, है ना, वो 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है. तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो अगर ये कंप्लीट 16 है तो ये कितना रह जाएगा, 16 का जस्ट हाफ कितना होएगा, 8, है ना. तो ये 8 सेंटीमीटर रह जाएगा. इसी तरीके से अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब गौर से देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये इसका 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कितना हो जाएगा, इट विल बी अ हाइपोटेन्यूज, करेक्ट. अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी को फाइंड कर लेंगे, करेक्ट. सो यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए कितना है 8 स्क्वायर एंड ओ बी कितना है 6 का स्क्वायर. सो इट इज़ 64 प्लस 36 एंड यहाँ से मिल जाएगा स्क्वायर रूट 100. इट मीन्स ए बी कितना आ गया 10. सो ईच साइड ऑफ रोम्बस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, करेक्ट. यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस is 10 centimeter and one of its diagonal is of length 16 centimeter. The length of the अदर डायगनल, दूसरे डायगनल की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसके लिए एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं फिर से. ठीक, रोम्बस ड्रॉ कर लीजिए. ओके, ए बी सी डी एंड दीज आर द डायगनल्स. ओके, as we know bisected 90 degree,
लेट्स सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट ओ पॉइंट, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो उसने क्या दिया हुआ, ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो जो साइड हो गई वो 10 सेंटीमीटर हो गई, और एक डायगनल इसने 16 सेंटीमीटर दिया है। तो लेट्स सपोज AC कितना हो गया, वो 16 सेंटीमीटर है, तो 16 का जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, इट वुड बी 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। सो वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगनल, है ना, जो दूसरा डायगनल है। मीन्स अगर मैं OB फाइंड कर लूँ और OB का ट्वाइस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, DB, दूसरा डायगनल मिल जाएगा, करेक्ट। तो इन ट्रायंगल AOB by using Pythagoras we can write AB square equals to OA square plus OB square. AB square is 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर and OA is 8 centimeter and OB square as it is, ठीक है। So 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस OB स्क्वायर and OB square equals to 100 minus 64, ठीक है। कितना आएगा, इट विल बी 100 माइनस 64 मतलब 36, तो स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही ले लेते हैं अभी। तो OB यहाँ से मिलेगा कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। OB 6 सेंटीमीटर हो गया है, इसका मतलब OD या OD भी 6 सेंटीमीटर होगा और DB कितना होगा, DB विल बी ट्वाइस ऑफ OB, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ 6 सेंटीमीटर, it means 12 centimeter. Question number 9. A diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at 35 degree. The acute angle between the diagonals is. So first of all just draw a rectangle here. ठीक है, एक रेक्टेंगल आपने बना लेना है, ठीक है। ये इसके डायगनल्स हो गए, लेट द नेम इट ABC and D। उसके बाद उसने कहा है कि मान लेते हैं इसको ये ऊपर बाइसेक्ट करता है, ये जो एंगल है वो 35 डिग्री है। अब क्वेश्चन समझते हैं कि करना क्या है ना। तो रेक्टेंगल के बारे में 2 बातें हमें पता है। पहली बात ये है कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सेकेंड थिंग, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री इसका एंगल होता है, करेक्ट। तो अगर मुझे OAD फाइंड करना हो, लेट्स सपोज मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना हो, तो हर एक ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला निकालना है, ये 35 में गिवन है, तो क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सो वी कैन राइट ठीक है। सो एंगल OAB इज 35 डिग्री प्लस एंगल OAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल OAD इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट फ्रॉम हेयर 90 माइनस 35 इज 55 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 55 डिग्री आ गया है, करेक्ट। सो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो जो OAD है ना, जो एंगल OAD है ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, एंगल ODA, इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ पर आपको समझना है क्यों, क्योंकि OA इक्वल्स टू क्या है, OD है। और ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने स्टडी किया था कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो उससे आप बोल सकते हो कि OA इक्वल्स टू OD है, इसलिए एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल ODA कितना हो जाएगा, इट इज़ 55 डिग्री। ये बात समझ आ गई। तो ये एंगल भी हमें 55 मिला, ये भी हमें 55 डिग्री मिला, ओके। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAD वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ही हम लोग कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ओ ए डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नीड टू फाइंड एंगल ए ओ डी, है ना. सो इट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 55. एक मिनट, इधर जगह नहीं बन रही ठीक से, फिर से लिख देती हूँ, जस्ट वेट. ठीक है. सो इन ट्राइंगल ए ओ डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बनेगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ ए टी, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. करेक्ट. एंगल ए ओ डी हमने फाइंड करना है. ये हमें गिवन है 55 डिग्री, मतलब हमने फाइंड कर लिया है 180 डिग्री. ठीक है. तो एंगल ए ओ डी कितना जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 ऐड होकर 110 डिग्री. सो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 70 डिग्री. ठीक है. कितना आ गया, 70 डिग्री हमें मिल गया. सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10, if ABCD is a parallelogram with two adjacent angles, angle A equals to angle B, then the parallelogram is, तब वो क्या होगा, parallelogram का कौन सा टाइप यहाँ पर होगा. ठीक है. सो एज वी नो दैट ABCD की अगर बात करें, लेट सपोज ABCD, उसने दो एंगल्स के लिए बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल्स, है ना, एंगल A equals to angle B. As we know that in a parallelogram adjacent angles, sum of adjacent angles equals to 180 degree. So can we write angle A plus angle B equals to 180 degree? Correct. But in the question it is given to us angle A equals to angle B. So can we write angle A plus angle A equals to 180 degree, है ना. तो यहाँ से twice of angle A equals to 180 degree और एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. तो हर एक एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री, मतलब कि एंगल B भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. और ऐसा किस में होता है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज ओनली इन रेक्टेंगल. ओके. सो इट्स ऑप्शन C इज द correct option. Question number 11, in a quadrilateral ABCD, AO and BO are the bisectors of angle A and B respectively. So angle C equals to 70 degree and angle D equals to 30 degree. Then find angle AOB. So just draw a quadrilateral first, है ना. तो 30 डिग्री आपने बनाना है तो थोड़ा सा कम रखना होगा. एंड ये 70 डिग्री है तो अंदाजे से ही आपने बनाना है. करेक्ट. ये बन गया. ठीक है. नाम दे दीजिए A B C D. ओके. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला हमारा 30 डिग्री होगा. ठीक है. एंगल D 30 डिग्री है, एंगल C हमने 70 डिग्री ले लिया. वन मोर थिंग, OA एंड OB. तो लेट सपोज दिस इज द पॉइंट O, OA एंड OB ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल B को. ठीक है. अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल AOB ये हमने निकालना है. ठीक है. तो इसके लिए आपको देखो समझना होगा कि जो एंगल A और एंगल B हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और OA और OB इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके. सो सिंपली वी कैन राइट as we know that sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. So what can we write, angle A plus angle B plus 30 degree plus 70 degree equals to 360 degree. Okay, solve it. Angle A plus angle B equals to 360 degree minus 7 plus 3 कितना होएगा, 10. So minus 100. And angle A plus angle B equals to 360 minus 100 is 260 degree. ठीक है. अगर मैं इनका डिवाइड कर दूँ इनको,
है ना। तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 130 डिग्री। तो इनका जो सम आएगा वो 130 डिग्री आएगा। करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो अभी। अब यहाँ पे ये समझो कि जो एंगल ए है और एंगल बी है, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। सो व्हाट कैन बी राइट फ्रॉम हियर, जस्ट वेट। इन स्मॉल ट्राइंगल ए ओ बी की मैं बात कर रही हूँ, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये बाइसेक्टर है, तो ये भी हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ये हाफ ऑफ एंगल बी, और ये एंगल ए ओ बी जो एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, ध्यान से लिखिए, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस angle AOB, and it is equivalent to 180 degree, because we know that sum of all angles of a triangle is equivalent to 180 degree, ठीक है। अब हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल बी इट इज इक्वल टू 130 डिग्री, सो 130 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इट इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 माइनस 130 डिग्री। सो यहाँ से एंगल ए ओ बी आपको मिल गया कितना, 50 डिग्री, ठीक है। चेक कर लो ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज 50 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ question number 12, the bisectors of any two adjacent angles of a parallelogram intersect at, कहाँ intersect करते हैं ये हमने बताना है, ठीक है। so bisectors of any two adjacent angles, okay, so let's suppose कोई भी parallelogram आप बना लीजिए इसमें, है ना। parallelogram हमने चेक करना है। let's suppose ये मेरे पास एक parallelogram है, ठीक, ए बी सी डी। अब उसने क्या कहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, ये इसका एडजेसेंट है ना, ए और बी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेट्स सपोज दे बाइसेक्ट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट एट ओ, है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाइसेक्ट करना है तो मतलब हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल बी, है ना, और साथ में हमने ठीक है, ये हमने निकाल के रख लेना, ठीक। इन ट्राइंगल ए ओ बी आप अगर अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, you can write by angle sum property half of angle A plus half of angle B plus angle AOB equals to 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल बी यू कैन राइट है 90 डिग्री। सो एंगल AOB कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, so it would be 90 degree, ठीक है। so simply you can say the bisectors of any two adjacent angles of a parallelogram intersect at 90 degree. so option D is the correct option for question number 12. Question number 14, if bisectors of angle A and angle B of quadrilateral ABCD intersect each other at P of angle B and angle C at Q of angle C and angle D at R and of angle D and angle A at S, then PQRS is a rectangle, parallelogram, rhombus, इनमें से कोई भी एक हो सकता है ना। तो फर्स्ट टास्क टू ड्रॉ आ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो जल्दी से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए।
इट कैन बी लाइक दिस, ए बी सी डी। अब फिर से क्वेश्चन रीड करो। उसने बोला है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। एंगल ए और बी के बाइसेक्टर्स कहाँ पर मीट करते हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पॉइंट पी पर। तो लेट्स सपोज ये दोनों जो हैं बाइसेक्टर हैं और ये पॉइंट हो गया पी। सिमिलरली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी एंड सी, है ना, ये कौन सा पॉइंट है, आर। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि जो एंगल सी का बाइसेक्टर है और जो एंगल बी का बाइसेक्टर है ये एक दूसरे को क्यू पॉइंट पर और ये वाला जो इंटरसेक्ट करता है दैट इज़ ऑन एस पॉइंट। ठीक, अब हमें करना क्या है, बताना है कि जो पी क्यू आर एस है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसके जैसे बहुत सारे लास्ट अभी क्वेश्चन करे हैं जिसमें हमें जो बाइसेक्टर्स दिए हुए थे और ये एंगल हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम एंगल ए पी बी फाइंड करेंगे, है ना, और यहाँ से एंगल सी आर डी फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चंस कैन बी राइट डायरेक्टली एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट एंगल सी आर डी, इट कैन रिटन 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। ओके, we can write angle SPQ प्लस एंगल SRQ इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं एंगल APB और इसको हम लिख सकते हैं एंगल CRD। और इन दोनों ही एंगल्स की हमने वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है। ठीक है, तो अब देखो एंगल APB की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B, करेक्ट। प्लस इसमें हमने ऐड कर देना एंगल सी आर डी, तो 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। ठीक है, 180 में 180 ऐड होगा तो इट वुड बी 360 एंड माइनस अगर हम कॉमन कर लें और हाफ कॉमन कर लें तो ये बनेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो तो जो एंगल ए प्लस एंगल ए एंड एंगल बी है, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स एंड हियर सम इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी also adjacent angles, so their sum is also equivalent to 180 degree, so it makes 360 degree minus half of 360 degree. ठीक है, so it can written like angle SPQ plus angle SRQ equals to 360 degree minus 180 degree, है ना। on subtracting we will get 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप डायग्राम को फिर से ध्यान से देखें तो अगर हमें क्या मिलेगा, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, करेक्ट। इट कैन रिटेन लाइक 360 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू, करेक्ट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एंड इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से पता क्या चला हमें, यहाँ से हमें समझना है कि व्हाट इट वुड बी आंसर, है ना। आंसर क्या होगा ये हमें पता करना है, क्योंकि हमारा तो जो सम है दो एंगल्स का कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है। ठीक है, सो इट कैन क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। देखो जो डायग्राम था उसमें आप चेक करो, जो पी एस आर है ना, और जो पी क्यू आर है, दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट एंगल्स, और जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम है क्या है, सप्लीमेंट्री है। सो इट्स ऑप्शन डी इज द
correct option. Question number 15. The figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral. अगर किसी quadrilateral के adjacent sides के mid points को अगर हम join करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दैट इज पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम आपको मिलेगा। एंड द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज, इट इज स्क्वायर ओनली। एंड द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये बेटा जी आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा। एंड द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का करते हैं है ना तो हमें रोम्बस मिलेगा, ठीक है। इट्स ऑप्शन इज ए। नंबर 19, द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज, रोम्बस की अगर हम एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं देन वी विल गेट अ रेक्टेंगल। Question number 20. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral ABCD taken in order is a rectangle if, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमने करेक्ट बताना है, ठीक है। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आप ले लें, है ना, जस्ट ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है एंड दिस इज ABCD, इसके साइड्स हो गए। तो रीड द क्वेश्चन, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, तो लेट सपोज ये मिड पॉइंट हुआ, ये इधर ये हुआ और इधर में ये हुआ, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं PQRS, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, करेक्ट। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लिया है तो हमें ये PQRS इसमें मिल गया है, ठीक है। तो क्या है, उसने कहा है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर, है ना। PQRS इस तरीके से लोगे या ABCD इस तरीके से लोगे। आप कुछ ऐसा नहीं करोगे कि A यहाँ ले लिया, B यहाँ ले लिया, C यहाँ, D यहाँ, नहीं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर एक साइकिल में फॉर्म करना है, करेक्ट। नाउ रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। अब हमें ये बताना है कि इज़ आ रेक्टेंगल टेकन इन ऑर्डर इज़ आ रेक्टेंगल, मतलब PQRS को हमें रेक्टेंगल बताना है। कंडीशन क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है या फिर ABCD एक रेक्टेंगल है या डायगोनल ऑफ ABCD आर इक्वल है, डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इनमें से कोई सी एक कंडीशन ट्रू होनी है, ठीक। तो अब आपने एक बात पढ़ी होगी कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो क्या बात है, वो ये है कि जो PQRS बनता है इस तरीके से, है ना, जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इट इज़ ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। PQRS क्या होगा, हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। अब हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आप डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। लेट सपोज ये जो डायगोनल्स हैं ये O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताना है, यहाँ पे समझिए कि अगर मैं ये जो मैंने जब डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं तो इनको ये मिड पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो लेट सपोज ये पॉइंट K है एंड दिस इज L एंड दिस वन इज M एंड इट इज़ लास्ट वन N, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो PS है, PS इज़ पैरेलल टू BD, है ना। एंड जो PQ है दिस इज़ पैरेलल टू AC। बिल्कुल ध्यान से देखो, PS इज़ पैरेलल टू BD, ये जो PS है इट इज़ पैरेलल टू BD एंड PQ इज़ पैरेलल टू AC, करेक्ट। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे PS इज़ पैरेलल टू BD
and PQ is parallel to AC. Okay, next thing is that LP parallel to OM है and similarly PM is parallel to LO हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट. तो इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो LPMO है ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, LPMO इज अ पैरेललोग्राम. करेक्ट. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब एंगल LPM इक्वल्स टू एंगल LOM, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि AC इज परपेंडिकुलर टू BD. ये बात हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में बताई गई है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQRS है ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा जिसका एक एंगल P 90 डिग्री होगा. ठीक है, व्हाट कैन बी से नाउ, PQRS इज अ पैरेललोग्राम with one angle P equals to 90 डिग्री. ठीक है, जिसका एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री हो. इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है. सो व्हाट कैन वी से, वी कैन से PQRS इज अ रेक्टेंगल. कब, इफ AC परपेंडिकुलर टू BD. Okay, now check the option. It's 20. So parallelogram, no. ABCD is a rectangle, no. Diagonals of ABCD are equal, no. So D option is the correct option. Diagonals of ABCD are perpendicular to each other. Okay, now come to question number 21. Question number 21 is the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral ABCD taken in order is a rhombus. Rhombus होगा कब, किस केस में ये rhombus होगा? So again draw. ठीक है, एक quadrilateral draw कर लेते हैं, A B C and D. ठीक है, take midpoints, क्योंकि क्या कहा गया है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट, लेट्स सपोज ये मिड पॉइंट यहाँ, ये और ये ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, एंड गिव इट टू नेम PQRS. ठीक है, जस्ट ड्रॉ द डायगोनल ऑल्सो. डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं. A से ज्वाइन कीजिए C को और D से ज्वाइन कीजिए B को. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि रोम्बस होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी. तो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है. तो यहाँ पर आप देखो जो PQ है दैट इज़ पैरेलल टू AC, है ना. तो एंड P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. सो व्हाट कैन वी से, वी कैन से PQ, वी कैन राइट PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. करेक्ट. एंड सिमिलरली QR can written half of BD. Okay, similarly SR you can write half of AC and PS equals to half of BD. ठीक है, by mid theorem. करेक्ट. लेकिन अगर AC इक्वल्स टू BD है, ओके, अगर AC इक्वल्स टू BD है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, अगर AC इक्वल्स टू BD है तब उस केस में क्या बनेगा, ये जितने भी हमारे पास साइड्स हैं सभी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू PS. ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, PQRS क्या बन जाएगा, जिसमें हमारी सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, उसमें क्या बनेगा, दैट विल बी अ रोम्बस. सो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. इट्स ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन C है ना. 21 का C ऑप्शन विल बी करेक्ट. डायगोनल ऑफ ABCD आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर
22. The figure formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral ABC taken in order is a square only if ABCD is a rhombus, diagonals of ABCD are equal, diagonals of ABCD are perpendicular, diagonals of ABCD are equal and perpendicular. ठीक है, तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर कोई भी डायगनल है क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल है, अगर दोनों कैसे हो, इक्वल हो और परपेंडिकुलर हो, है ना, याद रखो कैसे हो, डायगनल्स इक्वल हो या फिर साथ में परपेंडिकुलर हो, देन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स विल बी द बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस. ठीक है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है. ठीक है, सो इट विल बी अ स्क्वायर, है ना. तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस बोथ आर द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ऑल्सो. करेक्ट, सो इट विल बी अ स्क्वायर. इफ इन केस इट इज़ अ स्क्वायर then option D is the correct option. Question number 23. If an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, the smallest angle of the parallelogram is. तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए. लेट्स सपोज इट इज़ PQRS, है ना. तो उसने क्या बोला है, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक एडजेसेंट एंगल दूसरे एडजेसेंट एंगल का 2/3 है. करेक्ट, तो लेट कर लो. एंगल P क्या हो गया, x हो गया. तो एंगल Q कितना बनेगा, 2/3 ऑफ एंगल P. ठीक, एंड वन मोर थिंग, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम सो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो एंगल P इक्वल्स टू क्या बनेगा, एंगल R, एंड एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q. करेक्ट, एंड वन मोर थिंग, वी नो दैट sum of adjacent angles of a parallelogram is equivalent to 180 degree. So we can write angle P plus angle S equals to angle S नहीं, angle Q होगा. angle Q equals to 180 degree. सॉल्व करते हैं इसको. ये हुआ x, 2/3 of x equals to 180 degree. ऐड कर दीजिए 3x plus 2x upon 3 equals to 180 degree. ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो x इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5. इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 108. ठीक है, 108 डिग्री हमारे पास आ गया. सो एक एंगल तो 108 हो गया. जो दूसरा एंगल है, एंगल P हमारे पास x था तो इट इज़ 108 डिग्री. सो एंगल Q क्या था, 2/3 ऑफ एंगल P. ठीक है, सो 2/3 ऑफ 108. सो 3 से कट हो जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9, 6 टाइम्स 18, एंड एंगल Q इज़ 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम्स 6 + 1 72 डिग्री. ठीक है, सो स्मॉलेस्ट इज 72 डिग्री. सो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल S हो जाएगा इसमें, दैट इज 72 डिग्री. सो 23rd ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 24. इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज. ठीक है, लार्जेस्ट एंगल हमने बताना है. तो अगर PQ लेट कर लेते हैं, अगर कोई एक पैरेललोग्राम है ना, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लो. PQRS, it is a parallelogram, right? तो let PQRS is a parallelogram, correct? In that case फिर से एंगल P इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल R होगा, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल S होगा. ओके, लेट कर लेते हैं. जो एंगल P है इट इज़ X. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle. करेक्ट, तो लेट सपोज जो सेकेंड एंगल है एंगल Q क्या होगा, ट्वाइस होगा इस एंगल का और 24 कम होगा. ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल एंड इट इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ द एंगल. करेक्ट, सो 2x - 24 ये बन जाएगा. As we know, sum of two adjacent angles equals to 180 डिग्री. ओके, तो कैलकुलेशन हमारी क्या बनेगी, ये बन जाएगी एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री
So angle P we have x and angle Q we have 2x minus 24 degree and equals to 180 degree. 3x minus 24 equals to 180 degree and 3x equals to 180 degree plus 24 degree. On adding, it is 4, 10 and 204. Okay, so x equals to 204 divided by 3. तो 3 6 टाइम 18 and 8 टाइम्स 24. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 68 डिग्री. करेक्ट. एंड एंगल Q क्या बनेगा? 2x माइनस 24. ओके, तो 2 इंटू 68 माइनस 24 बनेगा. दिस इज 2. नाउ 2 और मल्टीप्लाई बाय 68 है ना ये. तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारे पास बनेगा 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 6 12 प्लस 1 13 माइनस 24 डिग्री लगा लीजिएगा अपने आप. 6 माइनस 4 इज़ 2, 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 112. सो जो इसका लार्जेस्ट एंगल बना दैट इज़ 112 डिग्री. करेक्ट. चेक द ऑप्शन. सी ऑप्शन है ना. 24 का सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होएगा. क्वेश्चन नंबर 25. इफ एंगल ए बी सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 3:7:6:4 देन ए बी सी डी इज अ. ओके, सो जब भी हमारे पास इस तरीके से रेशियो में होते हैं तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि लेट इट बी एक्स. ओके, सो लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी क्या हो जाएंगी? 3x 7x 6x एंड 4x. ठीक है, रेशियो हमने x ले लिया यहाँ पर. ठीक है. एज वी नो sum of all the angles of a quadrilateral is equivalent to 360 degree. So we can write 3x plus 7x plus 6x plus 4x equals to 360 degree. ऐड कर लीजिए इन सबको, है ना. ऐड करके फिर डिवाइड कर देंगे तो 7 + 3 10 16 4 20. सो 20x इक्वल्स टू 360 एंड x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2. तो 0 से 0 कट. कितना आया? 2 1 2 2 8 16. इट इज़ 18 डिग्री. करेक्ट. सो अब हमने क्या करना है? एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं. ठीक है, तो एंगल्स हमारे क्या आ जाएंगे? फर्स्ट एंगल हमारा बनेगा 3x. तो 3x मीन्स 3 इंटू 18. ठीक है, इट वुड बी 54 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 7x. सो 7 इंटू 18 डिग्री, it is equivalent to 126 degree. And next is 6x. So 6 into 18 degree. So it is equivalent to 108 degree. Okay. Now last is 4x. So 4 into 18 equivalent to 72 degree. ओके, तो अब हमें बताना क्या है? यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो है क्या. रोम्बस होगा, काइट होगा, है ना, या ट्रेपीजियम होगा, या पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, जो ये एंगल्स हैं, है ना, इनको ऐड करके चेक करो. ए बी सी डी, तो कुछ ये बनेगा ए बी सी डी. ओके, तो ए बी सी डी अगर हम इसको करते हैं तो ऐड करो. कितना बन रहा है? जैसे कि 54 + 126 हम करेंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री. सिमिलरली 108 एंड 72 इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी कितना आ रहा है? 180 डिग्री. इट शोज़ दैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम. इससे हमें पता चलता है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है? एक ट्रेपीजियम होगा. जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रेपीजियम होएगा. करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के लिए कौन सा इनमें से ट्रू नहीं होगा? सो जस्ट रीड द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. करेक्ट. एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल.
and opposite angles are bisected by the diagonals and diagonals bisect each other. ठीक है, तो इसमें opposite sides are equal, true होगा, opposite angles are equal, this is also true, है ना, and ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगनल्स. यस, दिस इज़ नॉट ट्रू, है ना. तो देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ सी, द ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगनल्स. ओके, diagonals bisect each other, it is also true. Okay, question number 27. If APB and CQD are two parallel lines, then the bisectors of angle APQ, angle BPQ, angle CQP and PQD in cross are. ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं, पहले एक पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, है ना. एक पैरेलल लाइन हो गई ए, मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ पर होगा, इस पर दिस इज P and this is APB हमें चाहिए. ओके, दिस इज APB. एक लाइन और ले लो, इट इज़ C, लेट्स सपोज Q इज़ हेयर, CQD, राइट. अब आगे देखो, उसने क्या कहा है कि APB एंड CQD आर टू पैरेलल लाइंस, देन द बाइसेक्टर ऑफ APQ. तो APQ एंगल कुछ ये बन रहा है, इसका बाइसेक्टर ये जाएगा. ओके, एंड एंगल BPQ, इसका बाइसेक्टर ये जाएगा. ओके, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल CQP, दिस वन, इसका बाइसेक्टर ये जाएगा. एंड PQD, दिस इज D, राइट. तो इसका बाइसेक्टर ये जाएगा. तो जहाँ पर भी एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स के भी नाम रख देते हैं. लेट्स सपोज दिस इज PRQS. सो हमसे पूछा गया है कि इस तरीके से जो बनने वाला फिगर है ना, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, है ना. तो वैसे तो देखने वर्ष से ही हमें समझ आ रहा है, क्योंकि APB पैरेलल है CQD के, और इस तरीके से जो बनने वाली हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है PRQS, इट इज़ अ रेक्टेंगल, है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है. बट स्टिल आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है ना. तो उस केस में आपसे यहाँ पर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो APB है वो पैरेलल है किसके, CQD के, करेक्ट. इसके ये पैरेलल हो गई. तो इसका मतलब जो एंगल APQ है, दिस वन, एंड एंगल PQC, दिस वन, अगर आप इसको गौर से देखो तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रांसवर्जल, है ना. तो ट्रांसवर्जल, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था, करेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट हेयर एंगल P प्लस एंगल Q, करेक्ट. एंगल P, इसको आप एक काम करिए, इसको लिख सकते हैं आप एंगल APQ प्लस एंगल PQC इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस एंगल को 1 बोला, है ना, ये जो एंगल है, और इस वाले को मैंने एंगल 2 कहा. तो आप अगर इसका हाफ करते हो, हाफ ऑफ एंगल APQ एंड हाफ ऑफ एंगल PQC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, है ना. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल हाफ ऑफ एंगल APQ, इट्स मीन एंगल 1, करेक्ट. ये हो जाएगा एंगल 2, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री. ठीक, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. सिमिलरली अगर ये हमारा जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, करेक्ट. सो अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक, और एक बात और यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एंगल CQP है और जो एंगल PQD है, कौन से एंगल की बात कर रही हूँ मैं, देखो आप मार्किंग विद ब्लैक कलर, दिस एंगल एंड दिस एंगल. ठीक है, ये दोनों भी मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं. ठीक है, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली. सो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो हमारे
एंगल्स हैं, दीज आर ऑफ 90 डिग्री, करेक्ट। Question number 28. In the given figure, ABCD is a parallelogram in which angle BDC is 45 degree and angle BAD is 75 degree. Then find angle CBD. This angle we need to find here. Okay. Since it is a parallelogram, so angle C यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो एंगल ABD है ना, ये इक्विवेलेंट टू होगा एंगल CDB, मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू 45, ठीक है। 45 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हैं, ठीक। उसके बाद एंगल BAD इक्वल्स टू होगा एंगल BCD, कितना होगा? 75 डिग्री, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो जो ट्रायंगल हमारे पास है BCD, इसमें जो एंगल C बना वो कितना हो गया? 75 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमने क्या कर देना है? एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो एंगल CBD प्लस एंगल BCD, ठीक है, ये बेटा D है, ओके, प्लस एंगल BDC कितना होगा सम? 180 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल CBD वी नीड टू फाइंड, सो एंगल CBD एंड एंगल BCD इज 75 डिग्री, एंगल BDC इज 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस दोनों को ऐड कर लेते हैं, tan हो जाएगा एंड इट इज़ 12। सो एंगल CBD इक्वल्स टू 0, 8 minus 2 is 60 degree. So is there any option? Yes, C option is the correct option. Question number 29. If area of a parallelogram with sides A and B is capital A and that of a rectangle with sides A and B is capital B, then we need to find these conditions कि कौन सी condition इसमें true होगी. So just draw a parallelogram, ठीक है, जिसकी एक साइड A है दूसरी साइड B है, एंड सिमिलरली ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी एक साइड A है और दूसरी साइड B है, करेक्ट। सो अब यहाँ पर एक बात समझनी है, इसका जो एरिया होगा वो कैपिटल A है, इसका एरिया कैपिटल B होगा, ओके। एंड अगर हम वैसे एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो इट वुड बी हाइट, तो ये बनेगा बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगा? A और हाइट क्या होगी इसकी? ये H। यहाँ पर अगर बात करें तो जो एरिया है वो इन्होंने कहा है कि B होगा, वैसे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? A इंटू B, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ ट्रायंगल जिसमें जो हाइट है वो H है और जो B है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ डायमेंशन हेयर, एक साइड हमें दे रखी है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो B क्या होगा? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। और ये बात हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी साइड होती है ना, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा? जो B है, जो हमारी डायमेंशन B है, इन दैट केस इट वुड बी ग्रेटर देन टू हाइट, हाइट से बड़ी होगी, ठीक है। अब अगर कंपेयर करें तो जो एरिया है पैरेललोग्राम का दैट इज़ A स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय H होगा, तो ये तो दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, लेकिन जो हाइट है H यहाँ पर है और B यहाँ पर है, इसके हिसाब से जो B है वो ग्रेटर देन हुआ हाइट से, तो क्या होना चाहिए? किसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी ग्रेटर, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी ग्रेटर। और मतलब कि आप बोल सकते हो
area of parallelogram is less than to area of rectangle. So option C is the correct option. Question number 30. In the given figure, ABCD is a parallelogram and E is the midpoint of BC. Also DE and AB when produced meet at F. दान इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है. सो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आपको एक बात समझनी होगी, AB जो है वो इक्वल्स टू DC होगा, है ना. एंड वन मोर थिंग, अगर E मिड पॉइंट है ना, अगर E मिड पॉइंट है, इन दैट केस DE और EF ये दोनों इक्वल होंगे. ओके. सो इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, लिख लेते हैं कि क्या क्या है. AB पैरेलल टू DC होगा, है ना. और एंगल DCE इट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगल EBF. क्यों होगा? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. DCE चेक कर लो, ये वाला एंगल, एंड EBF ये वाला एंगल. ये अगर एक लाइन है तो इट विल वर्क लाइक अ ट्रांसवर्जल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. करेक्ट. EBF. ओके. नाउ इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल BFE, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, है ना, तो देखो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. एक तो हमें एंगल मिल गया, एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल EBF. करेक्ट. दूसरी बात हमें क्या मिली यहाँ से, जो एंगल DEC है ये वाला और ये वाला दोनों कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट एंगल DEC इक्वल्स टू एंगल BEF. ठीक है. ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए. ठीक है. उसके अलावा जो BE है वो भी किसके इक्वल होगा? CE है. इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके. सो वी कैन से फ्रॉम हेयर ट्रायंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFE. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो व्हाट कैन बी से बाय CPCT? DC इक्वल्स टू BF. करेक्ट. अगर DC इक्वल्स टू BF है बट DC इक्वल्स टू AB तो हमें क्वेश्चन में गिवन था DC इक्वल्स टू AB, क्योंकि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है. सो व्हाट कैन बी से AB इक्वल्स टू DC equals to BF. Let's say this is equation number 1. Okay. Now we can write AF. AF को हम क्या लिख सकते हैं? AB plus BF. और अभी अभी हमने बोला है कि DC equals to AB equals to BF. From equation 1, what can we write? AB plus AB. So AF is equivalent to twice of AB. चेक करो ऑप्शन B. ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. तो एक काम करते हैं, साथ के साथ ना डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारे पास ट्राइंगल है एंड P इज एनी पॉइंट ऑफ द साइड BC. लेट सपोज ये A पॉइंट B एंड C. उसने बोला कि P एक पॉइंट है. लेट सपोज P इज दिस ऑफ ट्रायंगल ABC. P इज ज्वाइन टू A. P को आप ज्वाइन कर दीजिए A से. ज्वाइन कर दिया. एंड उसके बाद है इफ़ D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. ये पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट, एंड दिस इज पॉइंट E, मिड पॉइंट ऑफ AC. साइड्स AB एंड AC. ओके. And M and N are the midpoints of BP and CP. BP का मिड पॉइंट है M and CP का मिड पॉइंट है N. ओके. देन क्वाड्रिलेटरल DENM. DENM मतलब क्या है कि आपने इनको ज्वाइन करना होगा. ठीक है. DENM
एन एम, ठीक है। डी ई एन एम पे हमने बात करनी है, बताना है कि ये ट्रेपीजियम होगा या ये एक पैरेललोग्राम होगा या ये एक रेक्टेंगल होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है। पी इन्होंने कोई भी रैंडम एक पॉइंट दिया हुआ है हमें बी सी साइड पर, ठीक है। सो यहाँ से एक बात समझो, अगर डी और ई दोनों ही मिड पॉइंट है ए बी और ए सी साइड्स के, तो इसका मतलब डी ई पैरेलल होगा बी सी के, है ना। और हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, what we are saying, DE parallel to, we are saying DE parallel to BC, करेक्ट। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ओके। नाउ MN इक्वल्स टू MP प्लस PN, यहाँ से देखो जो Mn है that can be written like MP plus PN, ओके। सो व्हाट इज MP? MP को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ हाफ ऑफ BP, है ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक BP है, BP का हाफ होगा तो हाफ ऑफ BP, एंड PN कैन रिटेन हाफ ऑफ PC। सो अगर मैं हाफ कॉमन कर लूँ यहाँ से तो ये बनेगा BP प्लस PC, और BP प्लस PC मिलके क्या बना रहे हैं, हाफ ऑफ BC। इज इट क्लियर, है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद एक बात और देखो, जो DE है और जो MN है, DE कौन सी साइड, दिस वन, एंड जो MN है ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल है और इक्वल हैं, ठीक है। पैरेलल है और इक्वल हैं क्योंकि ईच इक्वल टू हाफ ऑफ BC, करेक्ट। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, DE parallel to MN and DE equals to MN। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ईच इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सो DENM क्या हो गया, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ओके। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन B। Question number 31, option B is the correct option. Question number 32, the parallel sides of a trapezium are A and B respectively. The line joining the midpoints of its non-parallel sides will be, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, है ना। Let's suppose this is a trapezium, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, इसकी लेट्स सपोज ये वाली साइड B है एंड ये वाली साइड जो है वो A है। यहाँ से यहाँ तक ये A है और यहाँ से यहाँ तक ये B है, एंड दीज टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, है ना, उनके मिड पॉइंट्स आपने लेने हैं। लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट है M एंड ये इधर इसका मिड पॉइंट है N। इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है, ओके। सो फिर से रीड करो क्वेश्चन, पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर A एंड B रिस्पेक्टिवली, हो गया। A और B जो है इसकी पैरेलल साइड्स हैं। सो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स विल बी, तो हमें MN का लेंथ बताना है कि MN होगा कितना, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, जो हमारा ट्रेपेजियम है इसको लेट कर लेते हैं, लेट इट इज़ A, ये B, C एंड D, ओके। अब यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। MN हमने बताना है कि उसकी कितनी लेंथ है। तो देखो आप एक काम करो, इसको प्रोड्यूस करो, है ना। प्रोड्यूस A B साइड को हम थोड़ा आगे करेंगे और आप M से C को ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप D से N को भी कर सकते हो, आपको जो भी सूटेबल साइड लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर M से C को ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया, सिमिलरली मैं AB को भी आगे प्रोड्यूस करूँगी। तो ये यहाँ किसी पॉइंट पर मिलेंगे, लेट दिस पॉइंट बी P। कहाँ पर जो मिले ये एक दूसरे से
P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में भी, ठीक है। तो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिखते हैं, आप इसमें सिंपली लिख देंगे कि ज्वाइन CM एंड प्रोड्यूस एंड यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस AB एंड दे मीट एट P, ओके, और दे कैन इंटरसेक्ट एट P। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इन ट्राइंगल APM एंड इन ट्राइंगल DCM वी आर गोइंग टू प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, देखो जो AM है यहाँ पर, जो AM है दैट इज इक्विवेलेंट टू DM, ठीक है। क्यों, क्योंकि M क्या है, इट्स अ मिड पॉइंट, ठीक है। एंड जो एंगल हमारा ये वाला है AMP एंड CMD, दिस वन, ठीक है, एंगल AMP इट इज इक्विवेलेंट टू एंगल CMD। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद जो एंगल P है, दिस वन, एंड एंगल C, दिस वन, दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। ये हो गया। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, AAS, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से बाय AAS rule what can we say, triangle AMP triangle AMP is congruent to triangle CMD, ठीक है, CMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ बाय CPCT व्हाट वी कैन से, बाय CPCT वी कैन से AP इक्वल्स टू DC, ठीक है। ये जो साइड है AP, ये किसके इक्वल हो गई, DC के इक्वल हो गई। तो मतलब ये भी कितना हो गया, B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा BPC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, हम कलरिंग इट विथ ब्लैक कलर, ठीक है, दिस इज इन दिस ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, इन ट्राइंगल BPC M and N are midpoints, so by midpoint theorem what can we write here, we can write MN equals to half of BP, ठीक है। and what can we write BP, MN equals to 1/2, BP can be written PA plus AB, okay। and यहाँ से हमें क्या मिलेगा, MN equals to half of PA is what, B and AB is small a, so its option is B option is the correct option. Question number 33. In a trapezium ABCD, E and F be the midpoint of the diagonal AC and BD respectively, then find EF, ठीक है। ABCD एक ट्रापेजियम है और इसके दो डायगोनल हमारे पास हैं, एक AC दूसरा BD, और जो E and F है, these are two midpoints of the diagonals, and इसमें हमने क्या किया, C से F को ज्वाइन किया है और उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, जो कि G पॉइंट पर इस लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। एक बात हमें यहाँ से पता है, जो DC है दैट इज़ पैरेलल टू AB, ओके। सो यहाँ पर आप टू ट्राइंगल्स देख सकते हो। ट्राइंगल कौन कौन से हैं, दिस वन DCF, जो DCF है इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, एंड दूसरा ट्राइंगल दिस वन BGF,
ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो शायद कुछ हमें मिल जाए जिससे कि हमें हेल्प मिले, ठीक है। तो पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल BGF क्या है कि जो DF है वो इक्वल्स टू है किसके, BF के। देखो DF इट इज़ इक्विवेलेंट टू BF, क्यों है, क्योंकि F क्या है, मिड पॉइंट है डायगोनल DB का, ओके। एंड जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। सो एंगल DFC इक्वल्स टू एंगल GFB क्यों होंगे, दीज ऑल आर ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट। एंड अगर आप गौर से देखें तो जो ये एंगल है, एंगल D और एंगल B, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ से एंगल D इक्वल्स टू एंगल B आ जाएगा। कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रूल से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल DCF है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BGF, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT वी कैन से DC इक्वल्स टू GB बाय CPCT, ठीक है। ये हम यहाँ से बोल सकते हैं जो DG है, जो DC है वो GB के इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक। अब अगर आप ट्रायंगल देखें ACG, इस ट्रायंगल में E एंड F बोथ आर मिड पॉइंट्स, करेक्ट, मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग व्हाट कैन बी राइट, वी कैन से EF इज़ हाफ ऑफ AG, ठीक है। इन ट्रायंगल ACG what can we say, EF equals to half of AG, ठीक है। अब AG को हम क्या लिख सकते हैं, AG कैन रिटेन हाफ ऑफ, AG को हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस GB, क्या लिखा जा सकता है, AB में से GB को अगर हम माइनस कर दें तो AB माइनस GB, और GB को अभी हमने क्या बोला है कि GB किसके इक्वल है, CD के, है ना। तो इट कैन रिटेन हाफ ऑफ AB माइनस CD, AB माइनस CD। सो चेक द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन D is the correct option. Question number 34. In the given figure, ABCD is a parallelogram. AM is the midpoint of BD and BD bisects angle B as well as angle D. Then we need to find angle AMB. AMB कौन सा बनेगा, this one, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट। सो वी कैन राइट एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। तो DB जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का और एंगल D का। सो व्हाट कैन वी से, हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल D, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या समझ आया कि जो एंगल ABD है इट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगल ADB, करेक्ट। अब इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि जो ट्रायंगल ABD है इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ABD, इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। एंड M क्या है, एक मिड पॉइंट है, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, M इज़ द मीडियन ऑफ द, क्या होगा, M इज़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर ये मीडियन है दैट्स मीन
it will be perpendicular to the DB. So what we can say, AM perpendicular to the BD. अगर ये perpendicular है then we know that perpendicular always makes 90 degree. So angle AMB क्या होगा? It's question number 35. In the given figure, ABCD is a rhombus. Then we need to check out these situations and which one is correct we need to tell here. Okay, so if ABCD is a rhombus, okay, this is A and this is B, ABCD, right? So if ABCD is the rhombus and AC and BD are diagonals, so we know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, है ना. ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि जो OA है इट कैन बी रिटन लाइक हाफ ऑफ AC. ओके, सिमिलरली OB कैन रिटन हाफ ऑफ BD एंड जो एंगल AOB है क्या हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से चेक करो कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है व्हाट इट इज़, हाइपोटेन्यूज, है ना. तो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो बाय पाइथागोरस व्हाट कैन वी राइट, AB स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ OA प्लस स्क्वायर ऑफ OB, राइट. एंड OA को हम लोग क्या बोल चुके हैं, इट इज़ हाफ ऑफ AC स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दीजिएगा. एंड OB को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD स्क्वायर. ठीक है, नाउ कैलकुलेट इट. सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC स्क्वायर एंड 1/4 ऑफ BD स्क्वायर. 4 यहाँ से हम 1/4 कॉमन कर लेंगे. ठीक है, तो इट कैन राइट 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो ये हमें मिलेगा. चेक कर लो कौन सा है. इट्स ऑप्शन सी. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 36. इन अ ट्रेपेजियम ABCD, इफ AB पैरेलल टू CD देन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू विच ऑफ द एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, तो एज वी नो दैट ABCD इज़ अ trapezium here, so just draw perpendicular from D and C on AB which meets AB at E and F respectively, right. So just draw the perpendicular. D से perpendicular draw करिए, C से perpendicular draw करिए. ये मिलेगा E पॉइंट पर और ये मिलेगा F पॉइंट पर. because these are perpendicular so they will make 90 degree angles, correct. अब आगे समझो DEFC क्या होने वाला है. DEFC क्या बनेगा, इज़ अ पैरेललोग्राम. एंड साथ में व्हाट कैन वी से, वी कैन से EF इक्वल्स टू DC, हम ये बोल सकते हैं, करेक्ट. अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा ABC इन आर ट्राइंगल ABC, तो जो एंगल B है वो कैसा है, इट इज़ एन एक्यूट एंगल. ठीक है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB एंड AE, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सेम मैनर इन ट्राइंगल ABD, angle A is also acute angle, right. So what can we write here, we can write BD square equals to AD square plus AB square minus 2AB dot AF. This is equation number 2. Now what to do, add equation 1 and 2. Okay, LHS will be added with LHS and RHS will be added with LHS only. Okay, so add कर देते हैं. So we will get from here AC square plus BD square equals to BC square plus AD square plus 2AB square minus 2AB in bracket AE plus BF, correct.
नाउ BC² प्लस AD² प्लस 2AB हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं, राइट, दिस इज 2 एंड यहाँ से बचेगा AB माइनस, और जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट में एंटर कर जाएगा, AE माइनस BF। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है कि ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ समझो जो AB और AB माइनस AE है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो AB ये पूरा है, ठीक है। अब AB में से कौन सा पोर्शन हटाना है, ये वाला AE, तो यहाँ कितना बचाइए, इट वुड बी EB, ठीक है। इट कैन बी रिटन EB माइनस BF। ओके, नाउ BC² प्लस AD² प्लस 2AB। अब देखो EB माइनस BF क्या होगा, चेक करते हैं। EB हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है और जो BF है वो ये है, तो मतलब इतना पोर्शन जो EF है इट वुड बी EB माइनस BF। और अभी अभी हमने क्या बताया था कि जो EF है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, EFCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, EFCD इज अ पैरेललोग्राम, सो EF इज इक्विवेलेंट टू DC, ओके, और CD, है ना। तो यू कैन राइट BC² प्लस AD² प्लस 2AB एंड इन प्लेस ऑफ EF वी कैन राइट CD, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। आई थिंक इट इज D ऑप्शन, D ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, टू पैरेललोग्राम्स स्टैंड्स ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो ये बहुत ही सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन है ना। उन्होंने बोला कि कोई दो पैरेललोग्राम है जिनका जो बेस है वो इक्वल है ना, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बीच में है। सो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनका हमने रेशियो, एरियाज का रेशियो हमने निकालना है, ठीक है। तो देखो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू बेस इनटू हाइट, करेक्ट। सो इफ बोथ पैरेललोग्राम्स लाई ऑन द सेम बेस, क्या बोल रहे हैं वो कि सेम बेस पर अगर वो लाई करते हैं, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, सेम पैरेलल्स, इन दैट केस हाइट आर द सेम, तब उनका क्या होगा, उनकी हाइट भी क्या होंगी, सेम होंगी, एंड देयर हाइट्स आर द सेम, heights are same, okay, so areas will also be the same। तो यहाँ से conclusion क्या निकला, areas will also be the same, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, सेम ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC and E is the midpoint of AD. If BE is joined and produced to meet AC in F, then AF equals to, तब हमने ये निकाल के देनी है, ये वाली साइड की कितना होगी, ओके। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आप D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि G पॉइंट पर इसको मीट करता है ना। तो लेट G बी द मिड पॉइंट, क्या मान लिया मैंने कि ये जो G है मिड पॉइंट है किसका, FC का, ठीक है, और DG को हमने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा BCF, ओके। सो इन ट्राइंगल BCF में अगर ध्यान से देखो BCF, इसमें जो D पॉइंट है, मिड D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का, है ना। D इज़ द मिड पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड जो G है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ FC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो DG है वो पैरेलल हो गया किसके,
DG इज पैरेलल टू BF, ठीक है। अगर ये BF के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, वो EF के भी पैरेलल होगा। इट इम्प्लाइज दैट DG इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। इज इट क्लियर? इसके बाद जो ट्राइंगल ADG है, ठीक है, इसमें चेकआउट करते हैं। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ADG, ठीक है, इसमें क्या है, E इज द मिड पॉइंट, ठीक है, E मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AD, एंड व्हाट कैन वी से, EF पैरेलल टू DG। दूसरी तरफ F क्या है, इससे क्या समझ आ रहा है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। अब यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकला, यहाँ से कॉन्क्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि जो AF है वो FG के इक्वल है और ये GC के इक्वल है, करेक्ट, क्योंकि G क्या है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ FC, ठीक है। ये बात समझ हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स हमारे पास बन रहे हैं। सो व्हाट कैन वी से, AF इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पे ये इसके इक्वल, ये तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हो गए, तो AF क्या होगा, 1/3 पार्ट ऑफ द AC, करेक्ट। सो ऑप्शन हमारे पास है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38. Question number 39. The diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at the point O such that जो DAC है वो हमारे पास है 30 डिग्री एंड जो एंगल AOB है दैट इज 70 डिग्री। देन वी नीड टू फाइंड एंगल DBC। ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझो कि जो एंगल OAD होगा इसमें, है ना, ये वाला एंगल, और OCB ये वाला एंगल, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। दूसरी बात, जो एंगल AOB है, चेक करो, AOB और जो एंगल BOC है, दिस वन, दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सो व्हाट कैन बी राइट, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से और आगे चलो थोड़ा सा, तो क्या होगा, एंगल BOC इक्वल्स टू व्हाट कैन बी राइट, 180 माइनस एंगल AOB, ठीक है। तो AOB हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। सो यहाँ से एंगल BOC हमारे पास आएगा, एंगल BOC 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री। ओके, सो नाउ इन triangle BOC, what can we do, we can apply angle sum property. So in triangle BOC, ठीक है, so angle OBC, it can be right 180 degree minus 110 plus 30 degree, and it is 180 degree minus 140 degree, it will give us 40 degree. तो जो एंगल OBC है ना, ये कितना आया, 40 डिग्री। OBC चेक करो, OBC दिस वन, बट हमने क्या फाइंड करना था, DBC। तो OBC एंड DBC, भाई ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों तो एक ही बात है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, DBC इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, 39 का A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 43, statements are given below. First is, in a parallelogram, the angle bisectors of two adjacent angles includes a right angle. Second is, the angle bisectors of a parallelogram form a rectangle, and the triangle formed by joining the midpoints of the sides of an isosceles triangle is not necessarily an isosceles triangle. Which is true? Statement 1 only, 2, 1 or 2,
एंड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कोई भी पैरेललोग्राम की ये बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जैसे ये साइड हुआ तो और ये साइड हुआ, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स के थ्रू मतलब जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक राइट एंगल बनाते हैं। ये एकदम ट्रू बात है, दिस इज ट्रू, ओके। एंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था इसी में ही, ये जो हमारे MCQs हैं इसी में ही हमने सॉल्व किया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट हमने ये क्वेश्चन इस तरीके का एक सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या होगा, ट्रू है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जो भी एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनके थ्रू जो एक फिगर फॉर्म होती है दैट इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। Now the triangle formed by joining the midpoints of the sides of an isosceles triangle is not necessarily in an isosceles triangle. No, it's a false statement. ठीक है, so option C is the correct option. First question number 41, three statements are given below. In a rectangle ABCD, the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. In a square ABCD, the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. And in a rhombus ABCD, the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Which is true? हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा, है ना। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होने वाला है। यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। देखो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसने बोला कि एक रेक्टेंगल की वो बात कर रहे हैं, है ना। लेट्स सपोज ABCD, तो उसने कहा कि जो हमारा जो डायगनल है वो AC बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को, एंगल A और एंगल C को वो बाइसेक्ट कर रहा है। सो नो, है ना, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है in a square ABCD, the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो it bisects, so it's a true statement. Now in a rhombus ABCD, the diagonal AC bisects as well as angle C. Square and rhombus almost have the same properties, so it's also true, ठीक है। सो क्वेश्चन इसमें जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।